ईरान में सत्ता परिवर्तन, परमाणु कार्यक्रम नष्ट करना और बैलिस्टिक मिसाइल जखीरा सीमित करना, ये कुछ ऐसे बड़े टारगेट्स लेकर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। लेकिन युद्ध विराम के लिए राजी हो गए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने के मुद्दे पर क्या ट्रंप ने तय किए लक्ष्यों में से कुछ भी हासिल किया? क्या उनके बयान केवल दबाव बनाने की रणनीति पर आधारित थे? One goal, they will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that, because we'll hit bridges, and we've hit some. We'll hit some bridges. We've got a couple of nice bridges in mind. It doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. ये जंग सिर्फ मैदान में लड़ी नहीं जा रही, बल्कि एक और जंग चल रही थी, नैरेटिव की जंग, और इसका केंद्र था वॉशिंगटन। युद्ध के दौरान व्हाइट हाउस रोजाना अपनी ताकत को बढ़ चढ़कर पेश कर रहा था। कहा जा रहा था कि आसमान से मौत और तबाही बरसाई जा रही है। Iran's ability to build and stockpile ballistic missiles and long-range drones has also been set back by years compared to where it was 6 weeks ago prior to the launch of Operation Epic Fury. We destroyed the vast majority of Iran's ballistic missiles, launcher vehicles, and long-range attack drones through more than 450 strikes on ballistic missiles and approximately 800 strikes on Iran's drone launching units and storage facilities. In total, more than 13,000 targets across Iran were struck. Again, this is in the matter of just 38 days. I would say that within 2 weeks, maybe 3, we're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. We, as you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me? Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I think we're 2 or 3 weeks. ये सिर्फ बयान नहीं थे, बल्कि एक संदेश था पूरी दुनिया के लिए कि आखिर ईरान पर हमला क्यों किया गया था। रोजाना ये बताया जा रहा था कि ईरान के पीछे हमले का मकसद क्या है। ट्रंप बताते थे, पहला मकसद ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म करना, दूसरा मकसद बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को सीमित करना, तीसरा मकसद सबसे बड़ा सत्ता परिवर्तन। लेकिन सवाल यह है कि क्या 40 दिन के युद्ध में ये लक्ष्य हासिल हुए? अभी भी जो क्षति पहुंचाई है इस्फहान में और खुदरों में और नतांज में, तो वहां पर भी जो उसकी कैपेबिलिटीज हैं उस पर बहुत क्षति पहुंची है। दूसरा, बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर भी जो उसका प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं, कैपेबिलिटी है, लॉन्चेस को जो करना है, जितने ईरान के पास लॉन्चेस हैं, तो वो काफी सालों तक उसने उसको ईरान को पीछे धकेल दिया है। तो वहां पर सिस्टमिक चेंज कुछ नहीं हुआ है, परंतु वहां की जो सत्ता है एक और उग्रवादी और कट्टरपंथी बनकर वहां पर उभर आई है। अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन हकीकत इससे अलग है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास अब भी एनरिच्ड यूरेनियम का भंडार मौजूद है, और यही सबसे बड़ा संकेत है कि परमाणु क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई। ट्रंप ने एक बार नहीं कई बार दावा किया कि ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह तबाह हो गई, लेकिन ईरान अब भी अपनी सैन्य सलाहियत का बड़ा हिस्सा बचाए हुए है। यानी यहाँ भी दावे और हकीकत में फर्क साफ दिखता है। और तीसरा लक्ष्य था सत्ता परिवर्तन। ट्रंप ने खुलकर कहा कि ईरान में शासन बदलना चाहिए, लेकिन आज न सरकार गिरी न सिस्टम टूटा, बल्कि इस युद्ध ने ईरान की सत्ता को और मजबूत कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम निकट भविष्य में तो ये सरकार बहुत ही मजबूत हो गई है, बल्कि जो आयतुल्ला खमेनी के मारने के बाद उनके पुत्र और IRGC सत्ता में आ गए हैं, जिससे लगता है कि एक और उग्रवादी पंथ सरकार में आ गई है। और चूंकि ईरान की जो सरकार है उसका आधार धर्म और राष्ट्रीयता दोनों मिलाकर है, इसलिए इसे तोड़ना आसान नहीं होगा। इस प्रकार के आक्रमण से वहां पर राष्ट्रीयता और धर्म दोनों के आधार पर सरकार मजबूत हो जाती है। ट्रंप जो चाहते थे वो तो नहीं कर पाए, लेकिन जिसकी कल्पना भी नहीं की थी वहां फंस जरूर गए। हॉर्मूज पर ईरान की बादशाहत ने पूरा खेल बदल दिया। दुनिया में जब तेल संकट बढ़ने लगा तो सीजफायर का ऐलान करना पड़ा।
And so let's see what happens. Maybe they make a deal, maybe they don't. From the standpoint of America, we win. One other thing that's happening is that boats are sailing up and heading out to our country. Big, beautiful tankers, and we're loading them up with oil and gas and everything else. And it's a pretty beautiful thing to see. We're in very deep negotiations with Iran. We win regardless. We've defeated them militarily. They've dropped a couple of water mines. You call them water mines in the boat. We've defeated all of their water boats too. Their Navy has gone 158 ships. They have 28 water droppers, mine droppers, they call them. All of them are sunk. सीज फायर के बाद अब बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन असली मुद्दे वही हैं: यूरेनियम का भंडार, मिसाइल प्रोग्राम और प्रतिबंध। इस जंग की कीमत पूरी दुनिया ने चुकाई। अरबों डॉलर खर्च हुए, तेल और महंगाई बढ़ी, और सबसे बड़ा असर अमेरिका की वैश्विक छवि पर पड़ा, क्योंकि सहयोगी देश भी अब उसकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं।